नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 42 यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के लिए हिस्ट्री। तो चलिए आज के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था कौन था? तो जीवक था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कनिष्क का चिकित्सक कौन था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरक। दोनों याद रखिएगा, दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और दोनों बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, वह पुरातात्विक स्थल जहां मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आगे नोट लगाएंगे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी बुर्जहोम से मिला है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य। आगे देखेंगे, वह ब्रिटिश सेनाधिकारी जिसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। आगे देखेंगे, वह वेद जिसमें यजुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो कौन सा वेद है? तो वह अथर्ववेद है। नेक्स्ट है आपका, वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया है। वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया है, कौन सा उपनिषद है? तो श्वेताश्वर उपनिषद। और देखिए श्वेताश्वर मतलब सफ़ेद घोड़ा मतलब श्वेत, ये देखिएगा श्वेताश्वर। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, तो कौन था? वह सुभद्र था। ये बौद्ध धर्म से क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। और राजगृह में हुई थी, उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक दोस्तों था अजातशत्रु। लिख देते हैं, अजातशत्रु उस समय क्या था? तो अजातशत्रु शासक था। और किसके उसमें अध्यक्ष कौन थे इस समिति के? तो अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम धर्मोपदेश। ये कहाँ पे मिला है? तो सारनाथ में। आगे देखेंगे, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो कौन सा है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। आगे बढ़ेंगे, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो कौन था? मथुरा था। यह ऑनलाइनर क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार रिवीजन होते हैं, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। देखिएगा अगला, दिल्ली सल्तनत का वह सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की गई थी। और दिल्ली सल्तनत में क्या था? सबसे विद्वान शासक माना जाता है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। आगे देखेंगे, वह युद्ध जिसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, तो कौन सा युद्ध था? तो खतौली का युद्ध था। आगे देखेंगे, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो कौन था? मुजफ्फर खां तुर्बती। अगला देखिए दोस्तों, वह मुगल बादशाह जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो जहांगीर था। अगला देखिएगा, वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1857 से संबंधित क्वेश्चन है, तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? ये भी नोट लगाइएगा इसके आगे। तो दीनबंधु मित्र है नील दर्पण पुस्तक के लेखक। अगला देखिएगा, वारेन हेस्टिंग के समय वह अंग्रेज न्यायाधीश जिसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध है किससे है? तो शिक्षा से है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, वह प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग,
कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला देखिएगा, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। कितनी? तो 14 वर्ष। नोट लगाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा, वह स्थान जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहां पे अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। अगला देखिएगा, वह अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, लुईस फिशर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 20 बार यह सवाल हमारे आंखों से गुजर चुका है। छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट में यह देखने को मिलता रहता है। आगे देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह से हमने पॉलिटी, साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री तो हम लोगों का हो ही गया। इसके बाद हम लोग खेल कूद कर लेंगे, उसके बाद विविध कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ से 2, 4, 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।